हाय फ्रेंड, मैं अभिषेक स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे सर्वनाम पर और जानेंगे सर्वनाम के बारे में और अच्छी तरीके से दोस्तों। और काफ़ी ट्रिक्स मैं बताऊंगा जिससे आप सर्वनाम को और अच्छी तरीके से और जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होता है दोस्तों? देखो, सर्वनाम के बारे में कहा जाता है कि सभी नाम के बदले आऊं मैं ही सर्वनाम कहलाऊं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ जो होता है दोस्तों वो होता है सबका नाम। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं सर्वनाम। सभी जितने भी नाम है ना दुनिया में, उन सभी नामों के बदले हम कहीं ना कहीं सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं, है ना। जैसे कि उदाहरण से समझिए, राम एक विद्यार्थी है। तो ये राम क्या है? राम है एक नाम। इसी नाम के बदले में हम प्रयोग करेंगे सर्वनाम, है ना। सर्वनाम जैसे कि मैं, तुम, वह। तो ये सभी क्या होते हैं दोस्तों? ये सभी होते हैं सर्वनाम। अब पूरे वाक्य को पढ़ो आप। राम एक विद्यार्थी है, वह रोज स्कूल जाता है, उसके पास सुंदर साइकिल है जिससे वह स्कूल जाता है। अगर मैं सर्वनाम के बदले अगर संज्ञा का प्रयोग करूं जैसे कि राम, है ना, यहाँ पे भी राम, यहाँ पे भी मैं अगर राम का प्रयोग करूं तो वाक्य गलत नहीं होगा, परंतु वाक्य में बार बार नाम प्रयोग करने से उपयुक्त है कि सर्वनाम का प्रयोग किया जाए। ठीक है दोस्तों, उदाहरण देखिए। सर्वनाम के उदाहरण है कुछ, उन्हें, ये, वे, तुम, वह, मैं, हम, मैंने, उनसे। तो ऐसे कर हम चर्चा करते हैं सर्वनाम के वेद पर। सर्वनाम के दोस्तों 6 वेद माने जाते हैं। कितने 6 वेद? 6 वेद माने जाते हैं, जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम पर। पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब होता है जो सर्वनाम स्त्री और पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो स्त्री और पुरुष के नाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे कि नाम से ज्ञात हो रहा है। अब देखते हैं कि सर्वनाम को हम पहचानते कैसे हैं। जो सर्वनाम शब्द बोले जाते हैं, जो सर्वनाम शब्द बोले जाते हैं, सुनने वाले अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ये भी सही है। क्यों सही है उसको समझते हैं ऐसे। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। बोलने वाला होता है उत्तम पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष, सुनने वाला होता है मध्य पुरुष, और जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे कहते हैं अन्य पुरुष। यही मैंने आपसे बताया था कि मैं बाजार जाता हूँ, यानी कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो तुम हो गया मध्य पुरुष। और किसके बारे में बात कर रहा हूँ? उस व्यक्ति के बारे में, तो वो हो गया अन्य पुरुष। दोस्तों, यही होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान के लिए प्रयोग किए जाए उन्हें बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि यह कुत्ता है, निश्चित है कि यही कुत्ता है। वह पुस्तक है, बिल्कुल निश्चित है कि वह एक पुस्तक ही है, टेबल पर जो रखी हुई है। निश्चितता का बोध करा रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान की ओर संकेत करता है उसे बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई आ रहा है, मुझे नहीं पता कौन आ रहा है, मेरा दोस्त आ रहा है, मेरा दुश्मन आ रहा है, मेरा शत्रु आ रहा है, मुझे नहीं पता, परंतु ये पता है कि कोई आ रहा है। घर में कौन है? मुझे नहीं पता घर में कौन है। घर अकेला है, घर खाली है, घर में कोई नहीं है, मुझे नहीं पता। दाल में कुछ मिला है, क्या मिला है? या तो बाल मिला है या कीड़ा मिला है, नहीं पता, बस इतना पता है कि दाल में कुछ मिला है। तो हमें ये क्या बता रहा है? अनिश्चितता का बोध करा रहा है कि निश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो यही होता है दोस्तों अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अब आता है एक निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो खुद के लिए या स्वयं के लिए प्रयोग किए जाए उन्हें बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि आप, खुद, स्वयं। उदाहरण से समझते हैं कि मैं खुद चला जाऊंगा,
तो मैंने अपने लिए बोला है कि मैं स्वयं ही चला जाऊंगा, मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। तो किसके बारे में बात कर रहा है? अपने बारे में, स्वयं के बारे में। मैं अपने आप खा लूंगा, मैं अपने हाथों से खा रहा हूँ, आपको जरूरत नहीं है खिलाने की। तो ये क्या हो गया? ये निजत्वता का बोध करा रहा है, यानी कि निज यानी कि स्वयं के बारे में बोध करा रहा है कि तुम ही हो जो तुम ही करोगे, है ना। तो अब बात करते हैं जैसे कि संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा से संबंध दर्शाते हैं, है ना, एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा से संबंध दर्शाते हैं, उन्हें बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। उदाहरण से समझिए, जो पढ़ता है वो बढ़ता है, संबंध है कहीं ना कहीं। जो परिश्रम करता है वो सफल होता है, जो परिश्रम नहीं करता है वो असफल होता है। संबंध है ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसी को हम बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उन्हें बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि कौन, क्या, तुम क्या देख रहे हो, एक प्रश्न कर रहा हूं, है ना। घर में कौन है, प्रश्न कर रहा हूं। दाल में क्या मिला है, प्रश्न कर रहा हूं। तो ये होता है दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इनके कुछ प्रश्नों को हम हल करते हैं। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द यानी कि शायद, है ना, मैं कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें दोस्तों देखिए, आप खुद ही बताइए कि शायद कमरे में, मुझे नहीं पता कमरे में कौन है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, कौन है मुझे नहीं पता, मुझे अनिश्चितता का बोध हो रहा है। तो इसमें दोस्तों जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, आपका विकल्प ए बिल्कुल सही है दोस्तों। वह स्वतः ही चला जाएगा। अब स्वतः देखिए, आप खुद निज के बारे में यानी कि स्वयं के बारे में बात हो रही है, तो कौन सा सर्वनाम हो सकता है? निजवाचक सर्वनाम दोस्तों। तो विकल्प सी जो है बिल्कुल सही है। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं स्वयं में कौन सा सर्वनाम है? अब देखिए, मैंने आपको बताया था स्वयं, आप, है ना, अपने आप, है ना। तो यहाँ पर हमने निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया था। तो इसमें दोस्तों विकल्प सी बिल्कुल आपका सही है। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना, कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले जो है सर्वनाम को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है निश्चयवाचक, क्योंकि निश्चित है चीज, अनिश्चित होती तो अनिश्चयवाचक कहा जाता। परंतु विकल्प बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं करता हूँ समाप्त। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।